बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके सामने हमारी यहाँ पे जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में हेल्थ फैसिलिटीज़ है कोरोना वबा के हवाले से, मैं उनकी फिगर्स आपके सामने रखूँगा, क्योंकि मैंने ख़बरें देखी हैं, मुख्तलिफ़ ख़बरें एक दो चैनल्स पे मैंने देखी हैं जिसमें यहाँ के हमारे हॉस्पिटल्स के हवाले से जो बात हुई है वो चीज़ मैं सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमने ये फैसला थ्रू आउट किया है, कोरोना वबा जब से आई है हमने ये फैसला किया है कि हमने इस वबा को शिकस्त देना है। अब वो पूरी चूंकि दुनिया में कोरोना वबा जैसे पहला है वो भी आप लोगों के सामने है, बड़े बड़े मुल्क उसके सामने घुटने टेक दिए, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह के हमारे ऊपर बहुत करम है कि इस वक्त पाकिस्तान में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। और फिर मैं अगेन वही बात करूंगा कि इस मौके पे हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने हमेशा फ्रंट लाइन पे नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में जितने फैसले हुए हैं उसमें तमाम सूबों को इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला और वजीर आजम आजाद कश्मीर को ऑन बोर्ड रखा। दो तीन घंटे नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में मीटिंग्स हुई, स्ट्रेटेजी सारी चीजें डिस्कस करके और सबको एतमाद में लेकर ये क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को जाता है कि इस मुश्किल वक्त में उन्होंने सुबह से इनपुट लिया और उस पे आगे जो फैसले किए हैं, जिसमें मेरे ख्याल में कि अगर आप ग्लोबली दुनिया को देखें तो उसमें अगेन मैं ये कहूंगा कि अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान इस हवाले से, और फिर मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात करूंगा। हम इस वक्त उस सूरत हाल पे नहीं पहुंचे जिस सूरत हाल पे दुनिया पहुंची। कोरोना वबा एक हकीकत है और ये दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है। इसका वाहिद इलाज हमने एहतियात करना है, एहतियात, और फिर जो SOPs है जो हुकूमत ने वज़ा किए हैं उसके ऊपर अमल दरामद करना है, तो इंशाल्लाह इस कोरोना वबा को हम शिकस्त देंगे। सूरत हाल आपके सामने है। जो भी हमारे सूबे में वज़ीर आला महमूद खान साहब के क़यादत में जितने फैसले हमने किए हैं, हमने दोनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए फैसले किए। एक अगेन कोरोना की वबा के खिलाफ जो तहफ़्फ़ुज़ है अपनी आवाम के, और दूसरी तरफ हम अपने गुर्बत के लकीर से नीचे है हमारे जो लोग हैं, जो हमारे गरीब, जो हमारा मुतवस्सित तबका, जो हमारे ट्रेडर, जो हमारे ट्रांसपोर्टर, उनका भी हमने ख्याल रखना है। और हम एक साइड पे ताकि जिंदगी भी रवा दवा हो और दूसरी तरफ हमने कोरोना वबा को भी हमने शिकस्त देना है। इस हवाले से मैं आपके सामने आज रखूंगा खैबर पख्तूनख्वा की जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, मेन हॉस्पिटल्स है पेशावर के, और जो हमारे दीगर मेन हॉस्पिटल्स है कि उसमें इस वक्त कैपेसिटी LRH हॉस्पिटल, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर में टोटल 1800 बेड्स है और 63 वेंटिलेटर्स हैं, जिनमें 105 बेड्स और 25 वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों के लिए हमने मुख्तस किए हैं। इस वक्त LRH में 33 बेड्स पे पर कोरोना के मरीज ज़र इलाज है और 20 मरीज वेंटिलेटर पे हैं कोरोना के। इस वक्त HMC हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स, जिसके टोटल 1250 बेड्स और उसमें 25 वेंटिलेटर्स हैं, 25 वेंटिलेटर्स और 128 बेड्स को कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस किया गया है, जबकि इस वक्त 17 वेंटिलेटर्स और 90 बेड्स पर कोरोना के मरीज
ज़ेर इलाज है। इस तरीके से हमारा हॉस्पिटल है खैबर टीचिंग हॉस्पिटल, जिसमें 1300 बेड्स है और 56 वेंटिलेटर्स है, जिनमें 55 बेड्स और 25 वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस है, जिनमें 50 कोरोना मरीज बेड्स पे है और 2 वेंटिलेटर्स पे ज़ेर इलाज है। इस तरह अयूब टीचिंग हॉस्पिटल एबटाबाद में टोटल 1250 बेड्स है और 25 वेंटिलेटर्स है, जहां कोरोना मरीजों के लिए 71 बेड्स और 12 वेंटिलेटर मुख्तस है। अयूब टीचिंग हॉस्पिटल में इस वक्त कोरोना की 28 मरीज ज़ेर इलाज है, जबकि 4 मरीज वेंटिलेटर पे। इस तरह मर्दान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में टोटल 500 बेड्स है और 26 वेंटिलेटर्स है। 100 जो बेड्स है वो मुख्तस है और 20 वेंटिलेटर्स कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस है। मर्दान में इस वक्त मरीज जो है, इस वक्त 33 बेड्स पे कोरोना मरीज ज़ेर इलाज है, जबकि 2 मरीज वेंटिलेटर पे। इस तरीके से हमारे सूबे में ये मेन जो हमारे हॉस्पिटल है सूबे में, और इसका मैं बता रहा था कि अल्लाह के फजलो करम से इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर्स या मरीजों के लिए बेड्स की कमी नहीं है। लेकिन इसमें डेफिनेटली 2-3 चीजें हमने आगे जाकर देखने हैं। एक ये है कि जिस तरीके से कोरोना की वबा जिस तरीके से फैल रही है, उसमें जहां पे हमारी तिबी अमला, हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिक स्टाफ इस वक्त दिन रात एक करके फ्रंट लाइन पे ये जंग लड़ रही है, वहां पे हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं तमाम खैबर पख्तूनख्वा के तमाम मकाते बेफिक्र तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि ये हमारी कैपेसिटी है जो मैंने आपके सामने रखी है, और हुकूमत दिन रात एक करके वज़ीर आला महमूद खान साहब के क़यादत में हम हॉस्पिटल्स को मॉनिटर कर रहे हैं, हम बाजारों को मॉनिटर कर रहे हैं, हम एयरपोर्ट, हम तोरखम बॉर्डर को मॉनिटर कर रहे हैं। हमने इससे पहले जो ज़ायरीन आए थे उनको हमने यहाँ इस सूबे में जिस तादाद में आए थे, यहाँ पे हमारे भाई मुअज़्ज़ज़ भाई तबलीगी जमात के 5300 लोग आए थे। तो इस हमारे सूबे में जो कल मैंने पेशावर एयरपोर्ट से वो जो मैं वहां पे मैं कल गया था, वहां पे मैं SOPs चेक करने के लिए, वहां पे तकरीबन 81,000 लोग, जब कोरोना की वबा इतनी शिद्दत जिसके बाद फ्लाइट बंद हुई, उससे पहले 81,000 लोग जो है इस सूबे में आए हैं बाहर से। हमारे जो पाकिस्तानी भाई है जो यहाँ पे इस एयरपोर्ट के जरिए, हमारे एयरपोर्ट के जरिए, फिर तोरखम अफगानिस्तान से जो हमारे पाकिस्तानी भाई थे वो जो है वो हम उनको ले आए तकरीबन। उनके लिए हमने इंतजामात किए डिस्ट्रिक्ट खैबर में, वहां पे हमने उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर, आइसोलेशन सेंटर, हाई डिपेंडेंसी, ये हमने सारे कायम किए थे। ज़ायरीन के लिए DI खान में क्वारंटाइन सेंटर और यहां दुरानपुर पिशावर में किए थे। और इस वक्त जो जिस वक्त से ये फ्लाइट फिर दोबारा खुले हैं, उसमें मैंने कल जो डेटा चेक किया है, 23 फ्लाइट्स आए, जिसमें 21 फ्लाइट्स जो है वो गल्फ स्टेट्स, एक सूडान खर्तूम से और एक जो है मलेशिया से, ये आए। तकरीबन 4000 के लगभग लोग ये आए। तो इस वक्त जितना बोझ है हमारे सूबे पे, अल्लाह के फजलो करम से हमने इसका डटकर मुकाबला करना और इस वबा को हमने शिकस्त देना। इसमें एक तो यह है कि हॉस्पिटल्स के ऊपर हमने इसके लिए टूल फ्री नंबर दिया हुआ है। मेरी आवाम से गुजारिश है कि जो हमने टूल फ्री नंबर 1700 दिया है वो 24/7 है। वो इसलिए दिया हुआ है कि अगर किसी में अलामात जाहिर होते, यानी किसी को शक होता है, तो भी उस पे इस नंबर पे उन्होंने कांटेक्ट करना है। हॉस्पिटल आने के बजाय
وہیں پہ طبی عملہ وہاں پہ پہنچے گا, وہاں پہ ہمارے ریسکیو کے لوگ پہنچیں گے, ہمارے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے لوگ پہنچیں گے, وہاں پہ اس کو چیک کیا جائے گا کہ کیا اس کا جو کورونا کے حوالے سے ہے اس میں 3 کیٹیگریز ہم نے جو بنائے ہوئے ہیں اس کے مطابق ہم چیک کریں گے کہ کیا ان کو اپنے گھروں پہ کوارنٹائن کیا جائے. ان کی صورتحال, اگر ان کی صورتحال علامات ظاہر ہوتے, ان کا ہم نے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے. اور پھر تیسرا جو کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ جو سیریس ہوتا ہے, جس پہ زیادہ, اس کو ہم نے پھر ہاسپٹل لے کر آنا ہے اور اس کی پراپر پھر علاج ہوگا. اس لیے اس مشکل کی گھڑی میں ہم نے SOPs کو فالو کرنا ہے. اور میری اگین روزانہ ایک ہی ہم اپیل کر رہے ہیں ہمارے چیف منسٹر محمود خان صاحب اور اس طریقے سے کہ ہم نے اس وبا کا جو علاج ہے, اس کا واحد علاج ہے کہ ہم احتیاط کریں. اور یہ ہمارے درمیان ہے, یہ کچھ جو یہ بات آتی ہے کہ جو لوگ سیریس نہیں رہ رہے, میری ان سے خدارہ یہ گزارش ہے کہ کرونا وبا ایک حقیقت ہے, چونکہ پوری دنیا میں اس سے جو اموات ہوئی ہے وہ کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے. وہ کرونا ہمارے درمیان ہے, اس میں ہمارے ڈاکٹرز نے شہادتیں دی ہیں, اس میں ہمارے صحافی بھائی جو ہے وہ شہید ہوئے, اس میں ہمارے تقریباً مختلف مکاتب فکر کے لوگ اس کا جو ہے وہ ہوئے, اس کے وبا کے جو ہے نا وہ ہوئے. اس میں یہ نہیں دیکھتا کرونا وائرس کے یہ جو ہے نا وہ اس میں کہ اس میں غریب میں آ سکتا ہے تو امیر میں نہیں آ سکتا, یا کوئی کلاس ہے اس کا, نہیں جی. اس میں ہمارے سٹنگ منسٹرز میں آئی ہے کرونا. اس میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے قومی اسمبلی کے اسپیکر اور ہمارے گورنر سندھ اور اس طریقے سے اور کئی لوگوں میں کورونا کی یہ جو ہے ٹیسٹ پازیٹیو آئے. اس لیے ہم نے ایز اے نیشن, ایز اے کو خدارہ یہ دیکھنا ہے کہ ہماری ٹوٹل کیپیسٹی کیا ہے. اگر وہاں پہ اٹلی اور ان جیسے ممالک, امریکہ جیسے لوگ یا اس جیسے ملک کورونا وبا کے سامنے ان کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کے سامنے, اٹلی کا پورا ہیلتھ سسٹم چوک ہو گیا تھا. تو یہ جتنا بڑھے گا, یہ جتنا زیادہ اگر ہم نے احتیاط نہیں کیا تو پھر یہ ایک حقیقت ہے کہ پھر برڈن ہمارے ہاسپٹلز پہ بڑھے گا, ہمارے طبی عملے پہ بڑھے گا, ہمارے ڈاکٹرز پہ بڑھے گا. ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھ کر احتیاطی تدابیر اختیار کرنے ہیں. ہم نے زندگی کو بھی ساتھ چلانا ہے, لیکن اس میں کون سا راکٹ سائنس ہے کہ اگر ہم وہ احتیاطی تدابیر اور وہ چیزیں جس کو ہم اختیار کر کے ہم اپنی فیملی کو بچا سکتے, اپنے پیاروں کو بچا سکتے, اپنے محلے کو بچا سکتے, اپنے ٹاؤن, اپنے ڈسٹرکٹ, اپنے صوبے, اپنے ملک کو بچا سکتے اس کورونا وبا سے, تو کیوں ہم آگے بڑھ کر یہ بات نہ کریں. میں آج تمام مکاتب فکر کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں اپنی حکومت وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی طرف سے کہ اویئرنیس پہ آئیں. یہ نیشنل مسئلہ ہے, یہ پوری دنیا میں آ چکا ہے. اس سے ہم نے اپنی عوام کو بچانا ہے اور اپنی عوام کو تحفظ کے لیے آگے بڑھیں اور اویئرنیس کے لیے نکلیں, اور جس طریقے سے اویئرنیس وہ پلا سکتا ہے کورونا وبا کے احتیاطی تدابیر وہ اختیار کرے. تھینک یو ویری مچ.